आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है करियर। तो हम देखेंगे कि आपको अपनी ड्रीम जॉब कब मिलेगी, आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड कब होंगे और गाइडेंस भी लेंगे करियर से रिलेटेड। ओके, और अगर अभी आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब कब मिलेगी, ये भी हम कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे आज। ओके, तो ऑल दोस हु आर न्यू, आई एम स्वाति हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो कार्ड्स के ज़रिए आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि मैं लोगों को गॉड के मैसेजेस दे सकूँ और उनकी हेल्प कर सकूँ एक ईजियर हैप्पियर लाइफ लीड करने में। ओके, तो यहाँ पर मैंने 3 स्टोन्स रखे हैं 3 पाइल्स के लिए। तो पाइल्स की शफलिंग मैं तभी करूँगी लाइव। ये है फर्स्ट ऑरेंज स्टोन, ये है सेकेंड ब्राउन स्टोन और ये है थर्ड पाइल के लिए ग्रीन स्टोन। तो आप यहाँ पर एक स्टोन चूज़ कर लीजिए, ऑरेंज स्टोन, ब्राउन स्टोन, ग्रीन स्टोन। आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ओके, यू कैन टेक योर टाइम टू चूज़ योर स्टोन। कौन सा स्टोन आपको चाहिए उसी हिसाब से फाइल्स में उसी वक्त निकालूंगी। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स बायो में होंगे और कमेंट्स में भी, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल और माई फ़ोन नंबर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ऑरेंज स्टोन से। इसके लिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ। पाइल नंबर 1 ऑरेंज स्टोन। पहले हम कृष्णा कार्ड से गाइडेंस लेंगे। ओके, स्टार्ट करेंगे कृष्णा कार्ड से। Okay, so let's hope we get nice cards, nice messages. Desireless, Seer of the Truth, Queen of Pentacles. Okay, तो दिस इज़ अ बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं इस पाइल के लिए। कृष्णा कार्ड्स में आया है डिज़ायरलेस और सीयर ऑफ द ट्रूथ। ओके, तो दिस सेज कि गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और जो ये कार्ड्स कन्वे कर रहे हैं राइट नाउ आप बहुत अच्छी जॉब में हैं। ओके, तो सी इसमें त्रिदेवों की, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं एंड यू आर वर्किंग वेरी वेल, यू आर डूइंग वेरी वेल। और सी जो थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं आपको जब स्ट्रेस होता है, जो सेकंड कार्ड है दैट इज सीयर ऑफ द ट्रूथ, जॉब रिलेटेड, वो तो फिर हर जॉब में ही होगा। यू नो, इवन इफ़ यू डू योर ओन बिजनेस, उसमें भी अप्स एंड डाउन होंगे। आप सोचते हैं कि अगर मैं बिजनेस करूँगा तो मैं मोर रिलैक्स, सॉरी नॉट जस्ट पर्टिकुलरली फॉर अ मेल, इट कैन बी फॉर अ मेल एंड फॉर अ फीमेल ऑल्सो। अगर आप बिज़नेस करेंगे या करेंगी तो आपको लगता है कि अगर मेरा खुद का काम होगा तो मैं बेटर कर सकूँगी या बेटर मेरा जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है वो कम रहेगा। बट सी हर काम में जो एक एनर्जी लगती है, एक आपकी माइंड पावर लगती है, वो तो लगेगी वेदर यू आर इन अ जॉब और यू आर इन अ बिजनेस। एंड व्हेन यू आर अर्निंग, सी प्रॉब्लम तब आती है जब हम एंटरटेनमेंट और काम को कोरिलेट कर देते हैं। सी काम जो है वो है मनी के लिए, फाइनेंसेस के लिए। ओके, जो हॉबी होती है वो होती है प्लेजर के लिए, लेकिन जब हम कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, उसको करते टाइम, उस जॉब को या उस बिजनेस को करते टाइम हमारा जो मेन माइंड में जो हमारे मेन बात होती है, मेन रीज़न होता है उसको करने का, वो होता है फाइनेंसेस। ओके, so you don't have, it's not necessary that you're enjoying every bit of your work, okay, because actually that is not enjoyment, that is when you have to work hard, you have to dedicate yourself, you have to
गिव योर बेस्ट। तो उस वक्त हमें एंटरटेनमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो जो बोलते हैं कि आई एम हैविंग अ बिंदास टाइम एट वर्क, ऐसा नहीं होता। बिंदास टाइम नहीं होता कभी भी किसी भी काम में। जब आप एक काम कर रहे हैं तो उसको काम की तरह ही लीजिए। उसमें आप जैसे लाइक यू आर इन अ यू गिविंग यू एग्ज़ाम, सपोज यू ओके, आपको चाहे 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में, आपको सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी उस वक्त आप इन्जॉय नहीं कर रहे हैं। उस वक्त आप अपनी सारी एनर्जी इस काम में लगा रहे हैं कि आप अच्छे से लिखें, ताकि आपने जो याद किया है वो आप पेपर पे लिखें तो आपको फुल मार्क्स मिले। ओके, सो इन द सेम वे जब हम परफॉर्म करते हैं वर्क फील्ड में, अपने वर्क एरिया में, तो उस वक्त हम अपना बेस्ट देते हैं, अपना पूरा पोटेंशियल देते हैं। एंटरटेनमेंट और एन्जॉयमेंट की नहीं सोचते, यही सोचते हैं कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले और हम जो काम कर रहे हैं, जो हमें सैलरी मिल रही है या जो हम इनकम क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए हम डिज़र्विंग बने। और अपने ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आपकी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उसको हम बेस्ट अर्न करके दें, बेस्ट इनकम क्रिएट करें। सो नेवर कोरिलेट वर्क एंड फन। फन एंड एंटरटेनमेंट आर इन योर लेजर टाइम। ओके, सो वर्क के टाइम यू हैव टू बी ओरिएंटेड। So God says it is with everybody. Krishna says ये सबके, this is a law of the universe. तो अगर आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है तो it is very normal. A little stress, a little fear is necessary for a good performance. लेकिन आपको उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, बीच बीच में रिलैक्स करना चाहिए, ताकि वो स्ट्रेस आपको हार्मफुल ना हो। सी देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पॉजिटिव स्ट्रेस एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्ट्रेस विच हार्म्स यू। तो पॉजिटिव लेवल तक अगर आप स्ट्रेस को रखेंगे, जो आपको मोटिवेट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है अपनी डेडलाइंस को मीट करने में, गुड परफॉर्म करने में, उसमें कोई हार्म नहीं है। बट व्हेन इट गोज़ टू योर हेड, आपको हेडेक हो रही है, इरिटेबिलिटी हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है, वो आपको नहीं करना है। उससे पहले आपने खुद को कंट्रोल करना है, काम करना है और एक रेस्ट लेना है, ब्रेक लेना है, रिजुविनेट होना है। देन यू कैन कम अगेन टू वर्क इफ़ यू हैव मोर वर्क। ओके, तो दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स and Three of Wands, and this is Queen of Swords. तो ये कार्ड्स कह रहे हैं कि फाइनेंसेस आर गुड और आगे भी फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे। इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। ऑब्वियसली इट्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो फिर आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। योर फ्यूचर इज सिक्योर, यू कैन बी हैप्पी, रिलैक्स्ड। ओके, and it advises you a little to be a little more groomed. अभी भी आप काफ़ी वेल ग्रूम्ड हैं, लेकिन आप उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ज़रूर करिए। और आप जो एक्सपेंशन का सोच रहे हैं अपने वर्क में, ग्रोथ का सोच रहे हैं या फिर प्रमोशन का सोच रहे हैं, वो डेफिनेटली होगी। यू शुड कीप टेकिंग द स्टेप्स towards your the new ideas which are cropping up in your mind. जो भी आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं अपने वर्क को लेके, अपने करियर को लेके, वो आपकी सोच, आपका जो रास्ता है जहाँ आप जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल पॉजिटिव है। तो आप उस तरफ चलिए, डेफिनेटली आपको ग्रोथ और होगा, प्रोग्रेस होगी, और ड्रीम्स विल कम ट्रू। अगेन दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स सेज कि इट इज़ वेरी गुड फॉर यू टू कीप प्लानिंग, to keep adding newness to your work, new ideas to your work and also implement them. सिर्फ सोचने से ही नहीं होगा, उनको इम्प्लीमेंट भी करिए। जो कुछ आप सोच रहे हैं, जो कुछ आप अपनी ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं, वो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, मगर मज़ा तो तब है जब आप उसको एक्शन में भी लाएं। ओके, सो ब्रिंग इट इनटू एक्शन। And then your communication card is give yourself much more credit. You're deserving, you're worthy, you have worked hard. तो खुद को अप्रिशिएट ज़रूर करिए। अप्रिसिएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम सेल्फ अप्रिसिएशन करते हैं तो हम खुद को मोटिवेट करते हैं और बेटर परफॉर्म करने के लिए, और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और जब हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं गॉड की तरफ, तो वो हमें और देता है। सो हैप्पी दैट वी आर एक्नॉलेजिंग हिज ग्रेस। तो उसको अगर हम एक्नॉलेज करते हैं, गॉड को ग्रैटिट्यूड देते हैं, तो और पॉजिटिविटी आती है और ब्लेसिंग्स आते हैं। योर ट्रेजर इज़ एट हैंड। तो ये कार्ड कह रहा है कि अभी इस वक्त जो आप काम कर रहे हैं, या जो आप काम करने की सोच रहे हैं, या जो आप अपने काम में चेंजेस लाने की सोच रहे हैं, वो सब बिल्कुल सही है। इट्स लाइक priceless. Those thoughts, those ideas, that work is priceless. Go ahead, you can conquer the world.
ओके। और ज़्यादा लोगों से गाइडेंस मत लीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो अगर आप और ज़्यादा लोगों से शेयर भी मत कीजिए, इम्प्लीमेंट करके ही लोगों को शो कीजिए कि आई हैव डन दिस, आफ्टर इट इज़ डन। जब आपका कंप्लीशन हो जाए उससे पहले अपने आइडियाज़ को, अपने वर्क को ज़्यादा शेयर मत कीजिए। ओके, एंड डो नॉट टेक गाइडेंस फ्रॉम एवरीबडी एंड एवरीबडी, बिकॉज आप सही हैं, आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट राइट नाउ एट दिस स्टेज यू डोंट नीड एनी गाइडेंस, सो डोंट आस्क फॉर गाइडेंस फ्रॉम पीपल, बिकॉज वो आपके माइंडसेट को कंफ्यूज करेंगे। ओके, ग्रेट, इट वॉज अ लवली लवली पाइल। आई विश यू all of you all the best. Take care, see you in my next reading. Bye bye. Okay, I welcome all those who have chosen this brown stone. देखते हैं आपके करियर के लिए क्या कार्ड्स आएंगे, and I wish we have good cards. ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड है फियरलेस, कृष्णा कार्ड है फियरलेस, और सेकंड कार्ड है ह्यूमिलिटी। ओके, सो आप बिल्कुल फियरलेस होकर आगे बढ़िए। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं इस वक्त, या आपको या आपकी जॉब चली गई है किसी रीज़न की वजह से, या फिर आप अभी जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं, वट एवर इट मे बी, कृष्णा इज सेइंग बी फियरलेस। ओके, ही इज़ विद यू। क्या रीज़न होता है जब हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता, पूरे एफर्ट्स करने के बाद भी हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता? शायद ऐसा होता है कि जब हम निराशा को देखते हैं तो उसके बाद ही हमें जब कुछ मिलता है, जो अचीवमेंट मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, तो उसको हम ट्रूली वैल्यू कर सकते हैं। ओके, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और कई बार ऐसे होता है कि हर काम अपने वक्त आने पर ही होता है, तो इट्स ओके, you can be patient, you can just wait, because कृष्णा का इतना सुंदर मैसेज आया है आपके लिए, fearless. ओके, सो ही इज़ विद यू, वो आपके साथ हैं और वो आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बिल्कुल भी फियर मत कीजिए, आपका फ्यूचर सेफ है, सिक्योर है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ ह्यूमिलिटी, विच सेज कि आप सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, सेल्फ बिल्ड खुद को करना चाहते हैं, और बहुत अच्छा कुछ बन के दुनिया को दिखाना चाहते हैं, और आप में वो टैलेंट भी है। यू आर ब्लेस्ड। ओके, यू हैव द सी, एक कमाना भी एक आर्ट है, एक कला है, एक टैलेंट है, एक ब्लेसिंग है। तो अगर आप में ये टैलेंट है, ये आर्ट है, ये ब्लेसिंग है, तो आप ब्लेस्ड हैं। यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि आपको अच्छा इतना पोटेंशियल गॉड ने दिया है कि आप अर्न कर सकें, अच्छे से अपनी लाइफ को लीड कर सके। ओके, आई एम fearless अबाउट यू सिंस कृष्णा इज सेइंग fearless. ओके, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर फ्यूचर। जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो आप ज़रूर बनेंगे, ज़रूर करेंगे। ओके, सो हैव फेथ इन गॉड, ही इज़ विद यू। और आपकी कभी आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, लेना नहीं पड़ेगा अपने नीड्स पूरी करने के लिए। इफ़ एवरीबडी विशेज दिस कि इफ़ वी आस्क, वी ओनली आस्क फ्रॉम गॉड, क्योंकि वही है हम सबको देने वाला। तो उसी से मांगिए, वो आपको ज़रूर देंगे, आपकी विशेज ज़रूर पूरी करेंगे। देन योर नेक्स्ट कार्ड इज 3 of Pentacles, then it is 7 of Swords, Cups, and then it is 7 of Wands. ठीक है, तो ये कार्ड्स कह रहे हैं कि फाइन, अगर अभी आपको इस वक्त कंसिस्टेंट और रेगुलर जॉब नहीं मिल रही है, तो भी आप छोटे मोटे इधर उधर के काम करके, कुछ ऑनलाइन काम करके,
कुछ लोगों की हेल्प करके, हेल्प इन द सेंस कि जैसे एग्जिबिशंस में या फिर ट्रांसलेशन में या फिर मीडिया लाइन में, कहीं पे भी आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेके, छोटे छोटे काम करके आप फ़िलहाल अपना मनी इकट्ठा कर सकते हैं एंड आपको अच्छा मनी आएगा उससे भी। Do not take stress, the next card is telling you कि do not go on people when they're telling you कि अरे आपकी तो consistent income नहीं है, आपकी तो job, what do you do, what is your job, it is not, we are not working for others, you know, we are not, nobody is working for anybody else। इस दुनिया में आप जो भी करते हैं सिर्फ अपने लिए ही कीजिए, लोगों के लिए, लोगों को दिखाने के लिए बिल्कुल मत कीजिए। लिव फॉर योरसेल्फ, दिस इज़ योर लाइफ, तो nobody else has the right to tell you तुम क्या करो क्या ना करो। सी, अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं और आप में इतनी पावर है, तो आप अपने सारे डिसीजंस लीजिए, इसी हिसाब से लीजिए कि वो आप मैनेज कर सके, उनको आप सक्सेस तक ले जा सके, अपने जो भी आप जिस भी चीज़ में आप पैर डालें उसको आप पूरा कर सकें। तो डू नॉट मेक फेक प्रोमिसेस, ऐसे किसी को मत कहिए कि मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगी, जब तक आपको पूरे कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप वो कर सकते हैं, बिकॉज उससे आपको अननेसेसरी स्ट्रेस आएगा। उतना ही कीजिए जितना आप कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। नेवर डू एनीथिंग टू प्लीज़ अदर्स, फर्स्ट प्लीज़ योर सेल्फ देन प्लीज़ अदर्स, ओके। और ये तो एक ऐसा चीज़ है, करियर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपने अर्न करके खुद को, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना है, तो इसमें आप ही को पता है कि आप क्या काम कर सकते हैं, किस काम में आप केपेबल हैं, तो अपने डिसीजंस आप खुद ही लीजिए। देन दिस 8 ऑफ कप्स सेज कि आप कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता, रिलेशंस ऐसा लगता है कि सभी कुछ बेकार है, किसी से प्यार से बात करने का मन नहीं करता, कोई पॉजिटिव चीज़ देखने का भी मन नहीं करता, लाइक यू वॉच अ मूवी, यू से लिसन टू अ सॉन्ग, यू नो समथिंग, तो ऐसा लगता है कि एवरीथिंग, सब कुछ बेकार है, आप इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसे मत सोचिए। व्हेनेवर यू फील लाइक दिस, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, सी, हमने हर सिचुएशन को फेस करना है, हमने हर सिचुएशन से जीत कर बाहर निकलना है। तो जब भी आप डीमोरलाइज, इट्स वेरी नेचुरल टू फील डिप्रेस्ड, फील डीमोरलाइज्ड एट टाइम्स, तो आप उठिए, वियर योर बेस्ट क्लोथ्स, ओके, वेयर ब्राइट कलर्स, वेयर रेड, वेयर येलो, वेयर ऑरेंज, पॉजिटिव वाइब्रेंट कलर्स, और आप बाहर निकल जाइए घर से, ओके। गो या वॉक कर जाइए, या ग्रॉसरी शॉपिंग ही चले जाइए, या कुछ भी चले जाइए, विंडो शॉपिंग चले जाइए, या फिर जाके पार्क में बैठ जाइए इफ़ यू डोंट वांट टू गो टू अ क्राउडेड प्लेस, एंड जस्ट गो रिलैक्स एंड मेडिटेट फॉर 2 minutes। व्हाट इज़ मेडिटेशन? अच्छा, नाउ पीपल से मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन बहुत मुश्किल काम है, मेडिटेशन तो बड़े लोग करते हैं, यू नो 40+ लोग करते हैं, and it's not that anybody can meditate। if you're 10+ and you have enough wisdom, knowledge, you can meditate। what is meditation? Just close your eyes, okay, think of nothing, that is meditation। कुछ भी मत सोचिए, okay, just be with yourself, okay। ज़ीरो ब्लैंक कर दीजिए अपने माइंड को, आंख बंद करिए और ओम को इमेजिन कीजिए। just remember one thing, om, and remember energy coming out of it and the energy filling up your mind and body, and then healing you emotionally, healing you physically, और आपकी सब प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर रही है, ऐसे सोचिए, यही मेडिटेशन है, ओके। एंड कीप वर्किंग हार्ड। आई थिंक 30 to 40 डेज में आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जानी चाहिए, आप खुद से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि 30-40 डेज, तो हो सकता है 1 हफ्ते तक भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अगर आप एक सेटिस्फाइड मन से काम करेंगे। अगर आप स्ट्रेस में, एजिटेशन में काम करेंगे तो रिज़ल्ट लेट आएगा, बिकॉज़ ये एक नेचुरल सी बात है। जब हमारी वाइब्स कूल होती है, काम होती है, तो हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम स्ट्रेस को अट्रैक्ट करते हैं। जब हम नर्वस होते हैं तो हम अपनी नेक्स्ट आने वाले दिनों में नर्वसनेस को भरते हैं, यू नो, नेगेटिविटी को आप कॉल करते हैं स्ट्रेस करके, टेंशन लेके, और फिर प्रोडक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से रिज़ल्ट डिले हो जाता है। अगर आप कूल एंड काम माइंड से अपना काम करेंगे, अपनी जॉब ढूंढेंगे, अप्लाई करेंगे, या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं उसको अच्छे से करेंगे, तो आपको मच बेटर रिजल्ट आएगा, ओके।
Then your communication card is haba baba. What it says be happy, bubble up, laugh with joy. जो सिचुएशन है उसमें आप अपना बेस्ट तो आप दे ही रहे हैं, तो अगर आप खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कैच करेंगे, बेटर रिजल्ट कैच करेंगे, गॉड से पॉजिटिविटी कैच करेंगे. और फिर ऐसी बात नहीं है, यू आर स्टिल हैप्पी, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन बी हैप्पी अबाउट. ओके, देर आर सो मेनी लविंग पीपल इन योर लाइफ. इतने सारे लोग हैं जो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं. सी कृष्णा इज सेइंग अगेन द सेम थिंग. कम्युनिकेशन कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, दैट पकर अप बटरकप. ओके, कितना ब्राइट, कितना कलरफुल, कितना लाइवली कार्ड है, जो कह रहा है कि इस यूनिवर्स में इतना कुछ है, भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है जिससे आप खुश हो सकते हैं. सी all this God has created for us, this positivity, this joy, these flowers, this nature, and obviously good things to eat also, and good places to roam. तो आप enjoy कीजिए, लाइफ को fully live कीजिए. ओके, आई एग्री, अपना कर्मा मत भूलिए, अपनी मेहनत करना मत भूलिए, लेकिन ये सब कुछ अगर आप एक खुश मन से और एक पॉजिटिव एटीट्यूड से करेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा. अगेन आई स्ट्रेस ऑन दिस फियरलेस कार्ड. तो बी फियरलेस एंड मूव अहेड इन लाइफ. आपकी बहुत जल्दी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी. गॉड इज़ विद यू. ओके, टेक केयर ऑफ यू. सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय. I welcome all those who have chosen this green stone into the reading. Okay, तो मैं देखती हूँ कृष्णा कार्ड्स क्या कहते हैं आपसे. So your first card is regulated and second card is friendly. Okay, so Krishna says कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आपके काम से आगे बहुत लोगों को आगे काम मिलता है, या मे बी यू आर इन सच अ पोस्ट जहाँ पे आपके अंडर काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, और वो उनका जो लिविंग है वो आपकी वजह से है. योर चेन, उस चेन में आप आते हैं, तो आगे और लोग आते हैं जो आप पे डिपेंडेंट हैं. तो आप यू आर डूइंग फेयर जॉब, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, एंड आप उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, अपने कोवर्कर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, जो भी वर्क में आपसे एसोसिएशन से आते हैं. मे बी वो स्टूडेंट्स हो सकता है कि वो आपके स्टूडेंट्स भी हों, क्योंकि आप एक तरह से उनकी लाइफ बना रहे हैं. वो एजुकेट होकर फिर अपनी लिविंग अर्न करेंगे, तो यू आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लाइफ, देयर लिविंग, देयर मतलब लिविंग अर्न करने का जो उनका पोटेंशियल बिल्डअप आप कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप उनको लिविंग अर्न करने में ही हेल्प कर रहे हैं फ्यूचर में. ओके, सो व्हेन यू आर इन सच अ जॉब वेयर यू आर गाइडिंग पीपल, वेयर पीपल आर एप्रिशिएटिंग यू, लर्निंग फ्रॉम यू, तो वहाँ पर आपको अपना बैलेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके छोटे छोटे एक्शंस से उन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. शायद आपको भी याद होगा, जब आप छोटे थे तो जो टीचर सबसे प्यार से बात करती थी, और जो टीचर बहुत लविंग, केयरिंग और सेंसिटिव थी, उसका होमवर्क हम सबसे पहले करते थे. आई रिमेंबर मेरी इंग्लिश टीचर इतनी अच्छी थी. शी वॉज सो गुड, आई यूज टू लव हर सो मच, दो आई नेवर सेड इट टू हर. मेरे कॉन्वेंट स्कूल में वो मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी लगती थी कि मैंने पूरी इंग्लिश की बुक पढ़ ली थी. आई मीन आई हैड रेड ऑल द लेसन्स, इसलिए कि मेरे को इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी वो सब्जेक्ट पढ़ने में, उसको मास्टर करने में, बिकॉज आई वुड जस्ट फील कि शी विल बी हैप्पी विद मी एंड लाइक दैट. तो ऐसे ही आप इतने अच्छे बनिए, इतना अच्छा आप, वैसे आप अच्छे ही हैं, बट आपका अच्छा होना और लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है. सो यू शुड कीप इट अप. अगेन द नेक्स्ट कार्ड इज फ्रेंडली, विच सेज दैट येस यू आर वेरी नाइस टू पीपल अराउंड यू, and God really loves you for that, and He will keep blessing you. Okay, so let's see what these cards have to say.
ओके, सो इसमें आया है द फूल, then this is nine of swords, then it is a two of cups, and then it is the king of swords. Okay, तो आप you're a happy-go-lucky person, and you stay happy. You're making the most of every minute. That's what I believe. The best way to live is to live in the present and make the most of every minute, every small gift that God gives you. Even sunlight is a gift of God. What would it be अगर sun God ही ना होते तो हर चीज़ को appreciate करना और उसकी value करना आपको अच्छे से आता है, which is a very very good habit. ओके, देन नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स सेज कि लेकिन लेटली थोड़े कुछ दिनों से आप थोड़ा स्ट्रेस लेने लग गए हैं. जब आप रात में सोते हैं तो काफ़ी बातें आपके दिमाग पर हैंग करती हैं. ओके, सो डू नॉट स्ट्रेस, डू नॉट टेक स्ट्रेस, एवरीथिंग इज़ फाइन. आप ऐसे कर सकते हैं कि आप एक स्लिप पर अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं. जो छोटी छोटी बातें हैं उनको आप एक या तो अपने मंदिर में रख सकते हैं या अपने ड्रॉर में रख कर एक इस इंटेंशन से उस ड्रॉर को शट कीजिए कि ऑल माई प्रॉब्लम्स आर गॉन इन टू दिस बॉक्स, आई विल टेक देम आउट इन द मॉर्निंग सिंस आई कैन सॉल्व देम इन द मॉर्निंग. तो रात में आप आराम से सोइए, डिटॉक्स होकर सोइए, बिल्कुल माइंड को क्लीन करके सोइए. सो देन दिस टू ऑफ कप सजेस्ट कि शायद कोई आपका नियर टू योर हार्ट आपसे कोई ऐसा फेवर मांग रहा है जो आप दे नहीं पा रहे हैं या देना नहीं चाहते हैं, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो फेवर आपको उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. somebody is asking, some near and dear one is asking for a favor. वो एक फाइनेंशियल फेवर भी हो सकता है, एक लाइक इमोशनल फेवर भी हो सकता है, या फिर एक काफ़ी और आप उनकी हेल्प कर सकते हैं. तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो कहता है कि यू शुड गो अहेड एंड हेल्प दैट पर्सन, देयर इज़ नो हार्म. आप जाइए और उस पर्सन जाइए, इट डजंट मीन यू नीड टू गो, आई मीन यू आर एडवाइज्ड. जो गाइडेंस आपके लिए आई है वो यही आई है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं. आप ज़रूर करिए, क्योंकि वो पर्सन आपको मिसयूज़ नहीं कर रहा है. कई बार ऐसे माइंड में आता है कि मे बी द पर्सन इज़ मिसयूजिंग मी या मे बी दैट पर्सन इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ मी. ऐसा कुछ नहीं है. जब हम किसी की हेल्प करने की पोजीशन में होते हैं तो ये एक ब्लेसिंग होती है और गॉड की विल होती है उस वक्त जब कोई पर्सन हमें ऐसा मिलता है जिसकी वजह से, जब आपकी वजह से आई मीन उस पर्सन की लाइफ जो हेल्प मांग रहा है चेंज होती है ड्रास्टिकली, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ आती है उसमें. तो आप एक गॉड के मीडियम होते हैं उस वक्त पॉजिटिविटी देने के लिए, दूसरे पर्सन को ग्रोथ देने के लिए. सो इट इज़ गॉड्स विश दैट यू गो आउट एंड हेल्प देम. देन दिस कार्ड सेज क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव. ओके, तो अगर आप सपोज़ यहाँ पर, क्योंकि हम ये करियर रीडिंग कर रहे हैं, तो इन केस आप अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, कोई दूसरी जॉब लेना चाहते हैं जो कि आप काफ़ी टाइम से करना चाहते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं. लेकिन आप बिल्कुल सेफ होकर वो जॉब कीजिए. और जो शिफ्ट होगा, अगर आप एक बिज़नेस का शिफ्ट करना चाहते हैं तो पूरे स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रख के कीजिए. और अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं तो जब न्यू अपॉइंटमेंट लेटर हैंड में आए उसके बाद ही आप ओल्ड वन को लीव कीजिए. सेफली चलिए. प्रिपेयर टू बी एस्टाउंडेड. ओके, सो जब आप डिस्ट्रेस होंगे, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेना छोड़ेंगे और अपने काम में न्यू चेंजेस लाएंगे और आप लोगों के लिए और हेल्पफुल होंगे जो लोग आपके अंडर है. अब आपके अंडर का मतलब ये नहीं है कि आप दे आर इन एनी वे रिस्पॉन्सिबल टू यू, बट जो स्टैंडर्ड मीन्स वर्क स्टैंडर्ड में आपसे नीचे हैं, मतलब आपके अंडर वर्क, नॉट नेसेसरीली कि वो आपसे अंडर वर्क करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से. जैसे एक टीचर और स्टूडेंट्स का भी रिलेशनशिप होता है या फिर एक सीनियर का और जूनियर्स का रिलेशन होता है. तो जो भी लोग आपके साथ वर्क करते हैं, अगर आप उनकी कभी भी हेल्प कर सकते हैं तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड जेस्चर. यू शुड गो अहेड एंड डू इट. उससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा. ओके, बी ट्रू टू योर सेल्फ. आप शायद आप इस बात को रियलाइज़ करेंगे, समझेंगे, जानेंगे
कि जब आप ये चेंजेस ला रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप कितने ज़्यादा मोर हैप्पी, मोर फुलफिल्ड फील करेंगे, इतना जॉयस फील करेंगे आप। और जिन लोगों को आप जो सोचते हैं आप जिन लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप बिल्कुल ये फियर मत लाइए कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप कैसे करेंगे। आपको गॉड ने ये पोजीशन इसलिए ही दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इसलिए ही दी है क्योंकि कृष्णा नोज आप कर सकते हैं। जब गॉड को ये पता है कि आप कर सकते हैं, तो तभी उसने आपको ये काम दिया है, जो भी आप काम कर रहे हैं। और आप भी कॉन्फिडेंस रखिए खुद में। व्हेन गॉड हैज़ फेथ इन यू, यू ऑल्सो हैव फेथ इन योर सेल्फ। ओके, प्रिपेयर टू बी astounded, be true to yourself. These are very positive and motivating cards. Okay, so try to bring these changes in yourself and you will be satisfied and more happy. ओके तो यहाँ पर जब मैंने ये बोला कि कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, तो ये भी हो सकता है किन्हीं केसेस में कि आप किसी से हेल्प मांग रहे हैं। तो अगर आप इन फ्यू केसेस अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे हैं, तो आप कृष्णा को प्रे कीजिए, गॉड को प्रे कीजिए कि उस पर्सन को राइट सेंसिबिलिटी दें कि वो आपको हेल्प करें और गाइड करें, तो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। Okay, I wish you all the best. I wish all of you very happy future and a very good career. Okay, see you in my next reading. Take care of yourself till then.